जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्राम ईकम रील। ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए जो सबसे बड़ा इशू आता है, हमें प्रोडक्ट हंटिंग का आता है कि हमें प्रॉफिटेबल आइटम नहीं मिलती। और हम चूँकि अभी बिगिनर हैं और हमें टूल्स वगैरह के ऊपर अभी नहीं जाना। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट है, हमारी जो कॉस्ट है, वो भी ऑप्टिमाइज़ रहे और हमें अच्छी आइटम भी मिल जाए और हमारी जो ईबे के ऊपर सेलिंग स्टार्ट भी हो जाए। जैसे ही हम प्रॉफिटेबल में जाएंगे तो हम डिफरेंट जो टूल्स होंगे उनको बाय कर लेंगे ताकि हम अपने अकाउंट को बेहतर, उसकी सेल को बेहतर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो सारा मेथड है ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, हमने प्रोडक्ट को रिसर्च किस तरह से करना है, प्रॉफिटेबल आइटम किस तरह से हंट करनी है, सब कुछ मैनुअल देखेंगे। काफ़ी टूल्स भी हैं, टूल्स के ऊपर वीडियो भी बनी है, लेकिन आज की जो डेडिकेटेड वीडियो है वो मैनुअल है कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह से मैनुअली हंट करना है। सबसे पहले हम कुछ आइटम्स देख लेते हैं, जो कि ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको माइलस्टोन किस तरह से मिलेगा, लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, हम छोटा सा एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक सेलर है जो कि खुद ही आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। कोई अमेजोन की पैकेजिंग का इशू नहीं है, क्योंकि ये वाला FBM सेलर है, FBA सेलर नहीं है। हम दोनों सेलर आपको दिखाएंगे, FBA और FBM। ये वाला जो सेलर है, इसने इस आइटम को लिस्ट किया है 195.44 का। और अगर हम इसी सेलर की जो आइटम है उनको ईबे के ऊपर जाके सर्च कर लें, यही वाली सेम 100% सेम आइटम है, ये वाला कोई सेलर है। और उसके बाद इसने तकरीबन 46 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए हैं और एक यूनिट ये सोल्ड कर रहा है 249.99 का। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें कि एक यूनिट सोल्ड करने के बाद ये वाला सेलर कितना प्रॉफिट ले रहा है, हम आते हैं एक जनरल ईबे फीस कैलकुलेटर के ऊपर और इधर हमने लिख दी है अपनी आइटम की कॉस्ट कि ये सोर्स की कॉस्ट होगी। अगर हम पीछे आएँ तो ये वाला हमारा सोर्स होगा अमेजोन, और पैकेजिंग का कोई इशू भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेलर खुद ही इस आइटम को पिक एंड पैक करेगा और फास्ट डिलीवरी अवेलेबल है। और ये होगी हमारी आइटम की कॉस्ट। उसके बाद हम आते हैं अपनी सोल्ड प्राइस के, जो हमारा ईबे का कंपेटिटर्स होगा, इसने ये वाली आइटम की प्राइस इतनी रखी हुई है फॉर 249.99। दोबारा हम फ़ी कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं। एक यूनिट इन्होंने सोल्ड किया है और शिपिंग बिल्कुल फ्री शिपिंग ये प्रोवाइड कर रहा है। नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, अभी ईबे का जो अमूमन अकाउंट होते हैं वो अबव स्टैंडर्ड होते हैं। आप इसको टॉप रेटेड, अगर आपका टॉप रेटेड है तो आप इसको टॉप रेटेड के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यूनिट जब आपने सोल्ड कर लिया तो ईबे की फीस आपने देनी है 33.42 और एक यूनिट सोल्ड करने के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा 21.13, जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। अगर हम वापस इसी सेलर के ऊपर आएँ और देखें, इन्होंने तकरीबन यहाँ पे 46 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए हैं। इसी तरह अगर हम अपनी नेक्स्ट आइटम की बात करें, इस वाली आइटम्स की बात करें, तो ये वाली आइटम्स कॉस्ट कर रही है 23.28 की। और ये थोड़ा सा जो सेलर है लेट डिलीवरी करेगा। अगर हम इसी आइटम को ईबे के ऊपर सर्च कर लें, ये वाली आइटम्स हम ईबे के ऊपर देख लेते हैं, यही वाली आइटम्स ईबे के ऊपर लिस्टेड है 48.99 की और इस सेलर ने 5 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। और ये एक ब्रांड न्यू सेलर है जिसके ऊपर जस्ट 4 फीडबैक अवेलेबल हैं। अब हमने देखना है कि हमने प्रोडक्ट को रिसर्च किस तरह से करनी है जो कि प्रॉफिटेबल हो। हमने दोबारा अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर आना है। मैनुअल प्रोडक्ट को हंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एक्सटेंशन होनी चाहिए अमेजोन DS क्विक व्यू की, जो कि फ्री में आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिएगा अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। और उसके बाद आपने अमेजोन के ऊपर आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा आल का, आपने इस आल कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बेस्ट सेलर का, आपने इस बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करना है। और आपको काफ़ी जो सारी अमेजोन की हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं उनकी कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। ये वो आइटम है जो कि अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, बेस्ट सेलर हैं, जिनकी ज़्यादा आइटम बिकने वाली हैं। तो इनमें आपको जो भी आपकी फेवरेट कैटेगरी होगी आपने उसको चूज़ कर लेना है। आप यहाँ से पेट सप्लाईज के अंदर भी जा सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। और उसके बाद आप इसी तरह टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरीज के अंदर भी जा सकते हैं। अभी जो 2 आइटम्स हमने आपको दिखाई हैं ये टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरी है। आप इनको एक्सप्लोर करके जो प्रॉफिटेबल आइटम्स हैं उनको हंट कर सकते हैं। इस टाइम अगर हम पेट सप्लाईज के ऊपर जाएं और इनकी जो हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं
उनको सर्च करने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने मैनुअल जो आइटम है उनको किस तरह से हंट करना है। ये जो अमेज़न के बेस्ट सेलर हैं पेट सप्लाईज की एक स्पेसिफिक कैटेगरी हमने बता दी है कि इस कैटेगरी के अंदर ना जो भी बेस्ट सेलर हैं वो हमें शो करवा दिए जाएं। तो आपको सारे जितने भी बेस्ट सेलर हैं वो इधर शो हो रहे होंगे। और ये वाली जो हमने एक्सटेंशन की है, इस एक्सटेंशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो हमें मैनुअल पता चल रहा होगा कि कितने इसके ऊपर मीटू लोगों ने किया हुआ है, कितने FBA सेलर बैठे हुए हैं और ये सोल्ड कौन कर रहा है, अमेज़न कर रहा है या मर्चेंट खुद इस आइटम को पिक एंड पैक कर रहा है। तो आपके सामने क्लियर इमेज नजर आएगा कि इस आइटम्स के ऊपर कितने जो है वो अदर ड्रॉपशिपर बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने एक ये आइटम्स है, इसको हम ओपन कर लेते हैं कि इसके ऊपर ये कह रहा है कि 6 FBA सेलर हैं और 6 लोगों ने मीटू किया हुआ है इस आइटम्स के साथ। तो हम इस आइटम्स को देख लेते हैं कि इसके ऊपर मीटू अवेलेबल हैं या नहीं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद आपको इसके जितने भी मीटू जिन्होंने किया होगा सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह ही आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ट्राई करना है कि आपको FBM सेलर मिल जाएं। FBM में ये होता है कि थोड़ी सी लेट डिलीवरी होती है और आपको पैकेजिंग का इशू नहीं आता, अमेज़न का लोगो वगैरह नहीं आता, क्योंकि जो FBM सेलर होते हैं जो आइटम को खुद पिक एंड पैक करते हैं वो उनका अपना वेयर हाउस होता है, वो अपने वेयर हाउस से आइटम को शिप कर रहे होते हैं डायरेक्ट कस्टमर तक। अगर आप कोई FBA की लिस्टिंग करेंगे, जैसे ये हमने लिस्टिंग ओपन की है, तो इसमें थोड़ा सा इशू ये आएगा। पहली बात कि कस्टमर जब देखेगा तो FBA जो आइटम्स होती है वो अमेज़न के वेयर हाउस से जाती है, अमेज़न खुद उसको पिक एंड पैक करता है और आपको ट्रैकिंग भी TDA के मुताबिक मिलती है। उसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत होती है, eBay उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको ट्रैकिंग को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और थोड़ी सी टेंशन भी रहेगी कि ये FBA से आइटम आएगी तो डेफिनेटली जो FBA से आएगी वो अमेज़न के लोगो के साथ आएगी। तो अमूमन कस्टमर आइटम को रख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो क्लेम कर देते हैं कि जी हमें तो आइटम अमेज़न FBA अमेज़न की पैकेजिंग में आई है। तो इस केस में हमें या तो आइटम को उस आइटम को रिफंड करना पड़ता है टोटली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, ताकि वो eBay के पास ना चला जाए, कोई केस ओपन ना कर दे तो हमारे अकाउंट का भी थोड़ा सा इशू होता है। तो इसलिए फिर इस केस में हम तो फुली या तो रिफंड कर देते हैं या उसको 50% रिफंड कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको सारी जो क्लियर इमेज है वो शो होगी कि कितने लोगों ने FBA आइटम्स करवाई हुई है, कितने इसके ऊपर मीटू अवेलेबल है और कौन सी आइटम जो टॉप रेटिंग आइटम है जो बिक रही है जिसको आपने लिस्ट करना है। लेट्स से ये वाली आइटम आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इसके अंदर काफ़ी बेनिफिट है, प्रॉफिट भी अवेलेबल है, आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने इसके टाइटल को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप eBay के ऊपर गए और आपने इसकी इमेजेस को भी कॉपी कर लिया और eBay के ऊपर जाके लिस्ट कर दी। तो eBay आपको लिस्ट नहीं करने देगा, eBay आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देगा। इसलिए eBay कहेगा कि आपने कॉपी पेस्ट इमेजेस और कॉपी पेस्ट आपने टाइटल डिस्क्रिप्शंस बनाई हैं। तो आपने मेक श्योर करना है अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेना है, इमेज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेना है ताकि आप कॉपीराइट के अंदर ना आए। कॉपीराइट मीन अमेज़न ये कहता है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ इमेज होना चाहिए और कोई टेक्स्ट वगैरह इधर नहीं लिखा होना चाहिए, ना ही कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तो eBay ये कहता है कि कुछ मुझे वाइट इमेज नहीं चाहिए बैकग्राउंड के साथ, मुझे बस इमेज आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो कॉपी पेस्ट ना हो। तो आपने इसी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। हम एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हमने अमेज़न से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद हमने कुछ ऊपर टेक्स्ट लिख दिया, बेस्ट क्वालिटी और फ्री डिलीवरी। और इसी तरह अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, इसी तरह ये वाली एक आइटम्स है हमने अमेज़न से डाउनलोड कर ली और उसको हमने अपने मुताबिक डिज़ाइन कर लिया, हमारी प्रोडक्ट भी डिज़ाइन होगी और कॉपीराइट का जो क्लेम है वो भी ख़त्म हो गया और eBay आपको लिस्ट करने भी देगा। आई होप के प्रोडक्ट हंटिंग का जो मैनुअल मेथड है उसकी थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग को मैनुअली किस तरह से करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।